पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। घर की लड़ाई सड़क पर आई, क्या जमाना आ गया है। मतलब किसी किसी घर में देखिए कि कोई विवाद होता है तो तुरंत सुलझ जाता है, लेकिन बहुतों ऐसा घर है जिसकी लड़ाई जो है सड़क पे ही नहीं न्यायालय तक पहुंच जाती है, बहुत तरह की बात हो जाती है। खैर ये नहीं होना चाहिए, खासकर वीआईपी लोगों की बातें जब उछलती है तो ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि थोड़ा आज पहले कार्यक्रम करने का उद्देश्य कहीं जाना है, इसलिए सोचा कि 10 मिनट पहले ही लाइव आ जाए। अब आ जाइए, सूरजभान सिंह का ऐलान। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो एनडीए के खिलाफ रहेगा हम उसका साथ देंगे। यानी 2025 के चुनाव में एनडीए का पूर्णतः विरोध करेंगे, जबरदस्त तरीके का विरोध होगा, साथ ही साथ दुश्मन भी बनेंगे। अब पता नहीं किस बात की नाराजगी है, और नाराजगी क्यों नहीं होगी। सूरजभान सिंह बिहार में और बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता माने जाते थे, लेकिन एनडीए ने उनको जो है, हम नाम भी नहीं लेंगे किस दल ने, छोटा कर दिया। छोटा ही नहीं कर दिया मतलब कि राजनीतिक तौर पे खाने का काम किया, समझ जाइए। अब तो कहीं नहीं, खुद बोलते हैं कि ना इधर है ना उधर है, कहीं नहीं है। जिस स्थिति परिस्थिति में सूरजभान सिंह है, कहाँ है, कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि भाई एनडीए के खिलाफत करने वाले लोगों के हम साथ रहेंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव का साथ देंगे, या खुद किसी निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देंगे, अपने परिवार के किसी को लड़ाएंगे। ये देखना होगा कि किस तरह की रणनीति जो है सूरजभान सिंह का रहता है, क्योंकि देखिए पूर्व में सांसद रहे हैं, वो बिहारों का एक तबका उनको सपोर्ट तो करता ही है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। ऐसे में कुछ परसेंट भी वोट अगर डैमेज करेंगे तो लॉस एनडीए को ही होगा। एनडीए मनाती है उनको, नहीं मनाती है, या कुछ बातचीत होता है आगे चुनाव में, ये सारी बात देखनी होगी। चिराग पासवान, प्रिंस राज, पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी, सभी लोग आपस में, यानी चिराग पासवान का, रामविलास पासवान का पूरा परिवार भिड़ गया। मतलब कौन किधर से फायर कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा। मीडिया को बुला बुला के छोड़ दीजिए, जुबानी फायर, घर में बोलने वाला बात तो छोड़ दीजिए, मीडिया को फोन कर करके बुलाया जा रहा है, आप आइए हमारे पास, बोलिए, आप आइए हमारे पास, जो है हम आपके तरफ जो है बात रखेंगे। ये तमाम चीजें हो रही है, सोचिए। प्रिंस राज भी मैदान में कूद गए। प्रिंस ने चिराग पासवान पर करारा हमला बोला और कहा कि बताइए हेलीकॉप्टर से गए कहां, शहरबन्नी। रामविलास पासवान की पहली पत्नी अपनी बड़ी मां से मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा कि उसी हेलीकॉप्टर पर बैठाकर मां को पटना हॉस्पिटल में ले जाएं और इलाज करवा दें। अब भाई ने भाई को घेरा है, अब खुलकर जो है पारिवारिक विवाद सड़क पर आ गया। कल अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खासकर पशुपति कुमार पारस पर यह हमला था कि वो लोग मिलकर जायदाद को हड़पने में लगे हुए हैं। क्या है नहीं है भाई, देखिए किसी के परिवार में घुसने में नहीं बनता है, लेकिन जब देखते हैं सुनते हैं ना तो बड़ा मन विचलित हो जाता है कि देखिए जमीन जायदाद क्या चीज है कि आप कितना भी शीर्ष पर रहिए, कितना भी मुकाम पा लीजिए, आपको जो है घसीट देगा न्यायालय तक ही नहीं, समाज के अलग अलग हिस्सों में भी आप जो है कहीं पे नहीं रह जाएंगे। बहुत बातें होने लगती है। महामहिम की सीमा तय हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, अखबार में छपी खबर है, जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नर के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं बने गवर्नर, बल्कि वो स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर सकते हैं। समय सीमा न मानी तो न्यायिक समीक्षा संभव, कोर्ट गवर्नर को 1 से 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना होगा, जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करना शपथ का उल्लंघन। कोर्ट ने कहा है राज्यपाल ने
जो 10 बिल रोके थे कोर्ट ने मंजूर कर दिए। राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल को सियासी टकराव का केंद्र बनने की जगह मित्र, मार्गदर्शक और संयोजक की भूमिका निभानी चाहिए। संविधान राज्यपाल को राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि बनने की अनुमति नहीं देता है, उनकी भूमिका संतुलन ही होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब राज्यपाल को लेकर इतना बड़ा फैसला सुनाया है, उनके अधिकार को सीमित करने की जब बात हुई है सीमा को, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश भर के लिए एक बड़ी खबर है। अब आ जाइए कि वहां के यानी तमिलनाडु के बड़े नेता ने, सीएम ने क्या कुछ कहा है। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने फैसले को राज्य के हक और जनता की जीत बताई। डीएमके ने कहा पहली बार किसी राज्यपाल के खिलाफ ऐसा फैसला आया है। खबर हमने बता दिया। मांझी जी एनडीए के साथ रहेंगे ना? हाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन है? दोनों मंत्री पद चल जाएगा, ऊपरों वाला नीचों वाला, यानी केंद्र में अपने हैं, बिहार में अपना बेटा को बनवाए हुए, तो गड़बड़ न हो जाएगा मामला। यहाँ मंत्री पद के लिए राजनीति होता है।